अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। घर बैठे वेट लॉस करो, इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। 21 एपिसोड्स किए हमने इस सीरीज में और सीखा समझा कि किस तरह से माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। जो भी आपकी बॉडी बता रही है डिसऑर्डर्स के फॉर्म में, ओबेसिटी के फॉर्म में, किसी बीमारी के फॉर्म में, वो कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड है, बल्कि आपकी बॉडी माइंड का रिफ्लेक्शन ही है। आज इस लास्ट एपिसोड में एक लास्ट टॉपिक के साथ इस पूरे सीरीज को हम खत्म करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वेलकम बैक। सपोज कर लीजिए कि आपके पास आपकी ड्रीम कार है, मर्सिडीज हो सकती है, BMW हो सकती है, कोई भी ड्रीम कार, और वो कार पेट्रोल से चलती है, तो क्या उसमें आप डीजल भरवाएंगे? आप बहुत ध्यान रखेंगे कि गलती से भी कहीं इसमें डीजल ना भरें। क्यों? क्योंकि फिर वो गाड़ी खराब हो जाएगी, उसमें लाखों का खर्चा आ जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि उस कार की आपके लिए बहुत वैल्यू है। किसी भी हाल में आप उस कार को खराब नहीं होने दे सकते, क्योंकि भाई 1 करोड़ की गाड़ी है, 80 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, तो आप उस गाड़ी में वो चीज नहीं डालते जिसकी वजह से वो खराब हो सकती है। इस गाड़ी का क्या, ये शरीर भी तो एक गाड़ी है, लाइफ के इस सफर को तय करने में आपकी हेल्प करती है। लेकिन इस गाड़ी की क्या कीमत है? बहुत कम। इसकी वैल्यू आपकी नज़र में बहुत कम है कंपेयर टू द वैल्यू जो आप अपनी गाड़ी को देते हैं, जो आप हर उस चीज को देते हैं जो एक मॉनेटरी वैल्यू देके खरीदी जा सकती है। क्या ये गाड़ी मॉनेटरी वैल्यू देके खरीदी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए शायद हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस गाड़ी में हम कुछ भी डाल रहे हैं, हमें ये मालूम है डीप डाउन कि वो इस गाड़ी को नहीं चाहिए जो हम खा रहे हैं, जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दिन रात हम वही काम कर रहे हैं जो इस गाड़ी को हार्म कर रहा है, अंदर से या बाहर से। कुछ समय तक ये बॉडी हमारा साथ देती है। जब हम 30 या 35 साल के हो जाते हैं तब तक बॉडी हमें फाइट करती रहती है, हमारी सारी बुरी आदतों पे पर्दा डालती रहती है, और शायद यही एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारी बॉडी हमारे साथ करती है। अगर शुरू में ही कुछ गलत खाने पर बॉडी रिएक्शन दे दे तो शायद हम इतना लंबा उसको टॉर्चर ना करें, लेकिन वो 30 से 35 साल तक हमारा सपोर्ट करती है और उसके बाद गिव अप करती है। फिर आपको साइंस मिलते हैं कि ओबेसिटी हो रही है, नी में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, हेयर ग्रे हो रहा है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्या हम उसके बाद भी रुक जाते हैं? नहीं, हम उसके बाद भी बॉडी को फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, तब तक जब तक बॉडी पूरी तरह से गिव अप नहीं कर देती। क्यों है ऐसा? क्योंकि इस बॉडी की आपके नजर में वैल्यू बहुत कम है। वैल्यू बस उतनी ही है जब तक आपको दर्द नहीं हो रहा। अगर आपका अभी एक्सीडेंट हो जाए, खून निकलने लगे, तो आप फटाफट डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे दवाई लेंगे। लेकिन जो आप खा रहे हैं, आप बर्गर, पिज्जा, अल्कोहल, इन सब का जो इंटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से जो अंदर चोट लग रही है वो आपको दिख नहीं रहा। उसकी वजह से जो दर्द आज से 20 साल के बाद होना है उसका आपको अभी से आभास नहीं है, इसीलिए आप उसको फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे लिए नहीं है। हमें हेल्थ की वैल्यू तभी समझ में आती है जब हम हेल्थ को पूरी तरह खो देते हैं। फिर हम 20 साल पहले जाके सोचते हैं कि काश हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ली होती। लेकिन विश्वास करिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप अभी जिस भी एज में हो, आपका बॉडी अभी भी साथ देने को तैयार है, अगर आप ये ठान लें कि आप अपनी लाइफ में चेंज करेंगे, अगर आप ये ठान लें कि आप अपने आप को हर चीज से ज्यादा वैल्यू देंगे, यह बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करेगी, ये बॉडी आपका साथ देगी ही देगी। एक बार करके देखिए और 100% बिलीव के साथ करिएगा। ट्राई करने के लिए मत करिएगा, क्योंकि जैसे आप ट्राई करने के लिए करेंगे आप पूरे मन के साथ नहीं करेंगे, आप अपना 90% ही देंगे, 92% ही देंगे। लेकिन बॉडी को अब इस स्टेज पे 100% सपोर्ट चाहिए आपका, तभी वो वापस से रिस्पॉन्ड करेगी। 100% सपोर्ट और लंबे समय तक। आप जिस भी एज में हो, आप 60 साल की उम्र में हो, 70 साल की उम्र में हो, 80 साल की उम्र में हो, आपको डायबिटीज हो, आपको नी में पेन हो, आपको बैक में पेन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ही आप अपने आप को वैल्यू देने लगेंगे, आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करने लगेगी। क्योंकि जैसे ही आप वैल्यू देंगे, आप लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, आप अपने खाने पीने पे ध्यान देने लग जाएंगे, आप अपने सोने पे ध्यान देने लग जाएंगे, आप अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने लग जाएंगे। बस इतना ही चाहिए आपकी बॉडी को और कुछ नहीं। आखिर में ये आप ही की बॉडी है। दोस्तों,
इस बॉडी को बाहर से सजाने के लिए, बाहर से सुंदर दिखने के लिए हम बहुत खर्च करते हैं। हम मेकअप स्टूडियो जाते हैं, हम हेयर सैलून जाते हैं, हम बहुत तरह का स्पा लेते हैं, लेकिन इंटरनल हेल्थ पे खर्च हम करना नहीं चाहते, क्योंकि इंटरनल हेल्थ हमारे हिसाब से दूसरों को दिखती नहीं है। लेकिन जहां आप इंटरनल हेल्थ पे इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, जिसको आप खर्च मानते हैं, उसका रिटर्न आपको मिलने लग जाएगा। दूसरे लोग भी नोटिस करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों के पास अब वो इंटरनल हेल्थ रही नहीं, तो जो चीज जिसके पास नहीं होती, दूसरों में वो तुरंत नोटिस होने लगती है। तो अब अगर आप अपने मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप अब फिजिकल हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो थोड़े दिन के बाद लोगों को भी नजर आने लगेगा कि हाँ भाई साहब में कोई चेंज तो है, मैडम कुछ काम कर तो नहीं है अपने ऊपर। सो दोस्तों, आज के इस लास्ट एपिसोड का यही मकसद है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, चाहे वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। और ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न देगा। और आपकी कोई भी लाइफ बची हो, अगर आप 60 साल की उम्र में हो, 70 साल की उम्र में हो, तो ये सोच के मत आगे की लाइफ बिताइए कि अरे अब मेरी लाइफ कितनी बची है। और यंगस्टर्स की तो बात ही क्या है, अगर आप 30s में है, 40s में है, तब तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है आपके हाथ। दोस्तों, ये लाइफ जैसी भी है हमारी खुद की बनाई हुई है, इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपकी चॉइसेस की वजह से आज की रियलिटी है। जब तक आप चॉइसेस नहीं बदलेंगे, रियलिटी नहीं बदलेगी। एक समय आपकी चॉइस थी कि आप फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे खर्च नहीं करेंगे, और वो चॉइस आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर रियलिटी में चेंज चाहिए तो। ये लाइफ आपके ही कंट्रोल में है और आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आपने इस सीरीज को अच्छे से समझा, सारे टास्क किए, आपको उसका फायदा जरूर मिल रहा होगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।